मैं हूँ राजेश कुमार और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल तक पहुँचना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट इस लिंक के ज़रिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है youtube.com/c/राजेश कुमार 176 इसके ज़रिए आप सीधा मेरा यूट्यूब चैनल तक पहुँच सकते हैं दोस्तों। तो आज जो है मैं एक ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ जो कि क्लास 10 का है, इंग्लिश का बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जिसका चैप्टर 3 है और उस चैप्टर का नाम जो है वो हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, इससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ ये कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पिछले सारे वीडियोस को आप बहुत ही ध्यान से स्टडी कर रहे हो आप और आप उसका नोट्स भी बनाते जा रहे हो और साथ में पढ़ रहे हो बहुत ही ध्यान से। तो आपको इसका बेनिफिट अवश्य मिलेगा दोस्तों। तो आप बस लगे रहें हमारा इस वीडियो को देख के, रेगुलर रहें आप, मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ। तो चलिए आगे अब शुरुआत करते हैं। हम लोग क्लास 10 का जो इंग्लिश का बुक है हम लोग उसको आगे बढ़ाते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों। तो देखिए जो आज का जो चैप्टर है हमारा, ठीक है, ये देखिए द मिड नाइट विजिटर। इसका मतलब होता है कि आधी रात का जो आगंतुक व्यक्ति होता है, यानी कि हम लोग घर में रहते हैं ना दोस्तों, ठीक है, तो आधी रात में अगर कोई हमारा घर में आ जाए अचानक से, ठीक है, तो हम लोग उसको आधी रात का आगंतुक व्यक्ति ही कहेंगे। ठीक है, तो इस कहानी में जो है वो 3 कैरेक्टर है दोस्तों। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो है वो ओजेबल है। ठीक है, ओजेबल ये जो व्यक्ति है एक सीक्रेट एजेंट है। सीक्रेट एजेंट कहने का मतलब होता है गुप्तचर। गुप्तचर कहने का मतलब समझते हैं आप लोग, जैसे कि हमारा भारत देश के लिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गुप्तचर का काम करते हैं, हमारे आसपास में रहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता रहता है कि वो किसी के लिए काम कर रहा है। बस हमें ये पता रहता है कि वो बेरोजगार है, घूमते रहता है आवारों की तरह, लेकिन वास्तव में वो लोग काम कर रहे होते हैं दूसरे दूसरे देशों में जा करके। इसी तरह से सीक्रेट एजेंट का काम करते हैं, फल बेचते हैं, दिखावा करते हैं कि हम फल बेच रहे हैं, लेकिन वो आसपास में क्या कर रहा होता है कि वहाँ का सारा जानकारी को जमा कर रहा होता है। तो इस तरह का सीक्रेट एजेंट होता है दोस्तों। तो ओजेबल जो है, ठीक है, वो एक तरह का सीक्रेट एजेंट है। ठीक है, और देखिए इज एक्सपेक्टिंग टू गेट ए वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। और ये जो ओजेबल है ना वो अपना रूम में बैठ के, ठीक है, इंतज़ार कर रहा है। ठीक है, मतलब कि ये व्यक्ति रूम में बैठ के, क्या मतलब अपना घर के आसपास ही है और वहाँ पे इंतज़ार कर रहा है वो किसी व्यक्ति का, जो व्यक्ति रिपोर्ट लेके आने वाला है, एक बहुत ही बढ़िया सा रिपोर्ट जो कि उसका देश को फ़ायदा पहुँचाएगा। ठीक है, अनदर सीक्रेट एजेंट मैक्स। देखिए एक और व्यक्ति है सीक्रेट एजेंट है जिसका नाम है मैक्स। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है, ठीक है, कि ओजेबल के पास जब आ जाता है वो रिपोर्ट, ठीक है, जिससे देश का एकदम पूरा जीवन, मतलब देश का जो है पूरा लाइफ जो है सबका बदल सकता है, वो जब रिपोर्ट आ जाता है ओजेबल के पास, ठीक है, तो मैक्स जो है वहाँ पर पहुँच के उसको धमकी देता है। 3 देखिए है ना, 3 टेंस का मतलब होता है धमकी देना। ठीक है, हिम विद ए पिस्टल, यानी कि मैक्स के हाथ में पिस्टल रहता है और डिमांडिंग द रिपोर्ट, और मैक्स जो है, ठीक है, वो वाला रिपोर्ट जो है ओजेबल से छीनना चाहता है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, डज ओजेबल आउटविट हिम, तो क्या ओजेबल मैक्स को चालाकी से अपना हरा पाता है, उसको भगा पाता है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, हम लोग पढ़ते हैं इस कहानी को, तब डिटेल में समझ में आएगा। ठीक है, देखिए ओजेबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सीक्रेट एजेंट फॉलो हैड एवर रीड। देखिए फॉलोवर एक व्यक्ति है, ठीक है, जो कि एक ऑर्डिनरी व्यक्ति है, ये जो है लिखने वाला व्यक्ति रहता है किसी के बारे में। ठीक है, तो ये जो व्यक्ति है, देखिए क्या कहता है कि फॉलोवर जो है आज तक ऐसा जितना भी लोगों के बारे में पढ़ा है, ठीक है, कि एक सीक्रेट एजेंट कैसा होता है, ठीक है, लेकिन जिस तरह का वो पढ़ा था उस तरह का ओजेबल जो है बिल्कुल नहीं था। यानी कि जिस तरह का एजेंट के बारे में फॉलोवर पढ़ा था उस तरह का ओजेबल बिल्कुल भी नहीं है। ओजेबल जो सीक्रेट एजेंट है ना, तो ये उस तरह दिखता ही नहीं है बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि देखिए क्या बात है, देखते हैं। फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल वेयर ओजेबल हैड ए रूम। देखिए ओजेबल जो है, ठीक है, ये सॉरी फॉलोवर जो है, ठीक है, फॉलोअर जो है, ये फॉलोअर क्या करता है कि ओजेबल का पीछा करते हुए उसका मस्टी कॉरिडोर, यानी कि एकदम पूरा फफूंदा से भरा हुआ, ठीक है, बरामदा है, जिस बरामदा से होते हुए जो है उसका रूम की ओर जाता है, जो कि देखिए ग्लूमी फ्रेंच होटल में है। ठीक है, फ्रेंच होटल में है, एक रूम है, किसका है रूम, वो ओजेबल का है। ठीक है, तो ओजेबल जब अपना रूम जा रहा था तभी उसका पीछा करते हुए फॉलोअर उसके साथ आता है। ठीक है, और देखिए क्या होता है उसके बाद, फॉलोअर फेल्ट लेट डाउन। जब फॉलोअर ने देखा, ठीक है, कि इतना मस्ती सा जगह में रह रहा है, यानी कि इतना फफूंदी से भरा हुआ जगह में रह रहा है ओजेबल, बहुत ही निराशाजनक बात है ये। ईट वाज ए, यहाँ से देखिए, ईट वाज ए स्मॉल रूम ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर, यानी कि ओजेबल का जो रूम था वो 6ठी मंजिला में था। ठीक है, बहुत ही छोटा सा रूम था। एंड स्कार्सली ए सेटिंग फॉर ए रोमांटिक एडवेंचर। देखिए क्या कहता है कि बहुत ही मुश्किल से उसका जो रूम था ना ओजेबल का, बहुत ही मुश्किल से ही वहाँ पर आनंद मिल सकता था या जोखिम भरा कुछ काम किया जा सकता था, यानी कि एकदम बहुत ही सिंपल लिविंग वाला रूम था वो। ठीक है, ओजेबल वाज फॉर वन थिंग फैट,
देखिए ओजेबल के बारे में बता रहा है फॉलर, ठीक है। फॉलर जो है ये हम लोगों को बता रहा है कि ओजेबल जो था एकदम बहुत ज़्यादा मोटा था, वेरी फैट, बहुत ज़्यादा मोटा था। एंड देन देयर वाज हिज एसेंट, लेकिन देखिए क्या था कि ये व्यक्ति मोटा तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन उसका चढ़ाई था पूरा ज़माने पे उस समय का, ठीक है। क्योंकि उसका जो बोल था वो बहुत ही बढ़िया था, ठीक है। वो जो बोलता था बहुत बढ़िया बोलता था, भले वो मोटा था। दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पैसिवली, ये जो व्यक्ति था ओजेबल, ठीक है, ओजेबल जो था वो फ्रेंच और जर्मन दोनों भाषा बहुत ही बेहतरीन तरीके से बोलता था। ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एसेंट, ही हैड ब्राउट टू पेरिस फ्रॉम बॉस्टन 20 ईयर्स एगो। देखिए 20 साल पहले जो है ये व्यक्ति यानी कि ओजेबल जो है, ओजेबल 20 साल पहले पेरिस आया था। कहाँ से आया था? बोस्टन से आया था, ठीक है। और ये जो व्यक्ति था वहाँ पर जो था, ठीक है, अमेरिकन भाषा वो बहुत ज़्यादा बोलता था, जो आज भी वो अमेरिकन भाषा को ही बहुत ज़्यादा बोलता है, ठीक है। तो आगे देखिए, यू आर डिसअपॉइंटेड। देखिए ओजेबल जो है कहता है फॉलोअर से, ठीक है, कि तुम जो है पूरा निराशाजनक लग रहे हो, क्या बात है? सेड विजली, है ना, यानी कि घरघराते हुए आवाज़ में ओजेबल ने कहा। विजली का मतलब होता है घरघराता हुआ आवाज़, ठीक है। तो देखिए इसका इस आवाज़ के ज़रिए, देखिए इस तरह से बोलते हुए ओजेबल कहता है फॉलोअर को, ठीक है, इस फॉलोअर को कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा निराशाजनक लग रहे हो, क्या बात है, ठीक है। यू वेयर टोल्ड दैट आई वॉज ए सीक्रेट एजेंट। देखिए ओजेबल कहता है कि तुम्हें तो बताया गया था कि मैं एक गुप्तचर हूँ, ए स्पाई, एक जासूस व्यक्ति, एंड डीलिंग इन देखिए एपिनेज एंड डेंजर, और मैं जो हूँ, ठीक है, हमेशा एकदम खतरनाक कामों से जुड़ा हुआ रहता हूँ। एंड यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर ए राइटर, और तुम मुझसे मिलना चाहते थे क्योंकि तुम एक लेखक हो। तो बताओ, यंग, देखिए यंग एंड रोमांटिक, तुम तो बहुत ही प्यारे से और बहुत ही अच्छे दोस्त हो मेरे, ठीक है, तो तुम मुझसे मिलना चाहते थे, तो बताओ क्या बात है, ठीक है। और देखिए ओजेबल एक और बात कहता है, ठीक है, यू एनवेंशनड, देखिए मिस्ट्रियस फिगर्स इन द नाइट एंड द क्रैक ऑफ द पिस्टल्स ड्रग्स इन द वाइन। तुम्हारे दिमाग में रात में जब तुम सोते होगे तब तुम्हारा दिमाग में रहस्यमय सपने आते होंगे, रहस्यमय बातें तुम्हारे दिमाग में चलती होगी, ठीक है, रात में सोते वक्त, कि मैं हमेशा पिस्टल्स यानी कि बंदूक जो होता है छोटा सा उससे, और हमेशा जो है शराब में ड्रग्स वगैरह, ये सारे इन सारी चीज़ों के साथ मैं अक्सर खेलते रहता हूँगा, है ना। तो देखिए, इंस्टेड यू हैव स्पेंट ए डल इवनिंग इन ए फ्रेंच म्यूजिक हॉल विद ए स्लोपी फैट मैन। तो आज वास्तव में देखिए ओजेबल ये सब बात कह रहा है, ठीक है। ओजेबल कहता है कि आज तुम्हारा जो दिन गुजरा, ठीक है, एक स्लोपी फैटमैन के साथ। स्लोपी फैटमैन, देखिए इसका मतलब क्या होता है? स्लोपी फैट का मतलब कि अपना, देखिए यहाँ लिखा हुआ है लापरवाही से मोटा हुआ आदमी, ठीक है, यानी कि ये जो है ओजेबल जो है एक लापरवाही, अपने लापरवाही के कारण मोटा हो गया था, ठीक है। वास्तव में क्या था कि वो व्यक्ति पतला दुबला होना चाहिए, फुर्तीला होना चाहिए, क्योंकि वो एक सीक्रेट एजेंट था। तो देखिए वो क्या कहता है कि आज का जो है तुमने अपना दिन जो है एकदम पूरा डल गुजारा है, बहुत ही बेकार सा दिन गुजारा है। कहाँ पर गुजारा है? फ्रेंच म्यूजिक हॉल में, जहाँ पे फ्रांस का गाना बजता है, ठीक है। इंस्टीड ऑफ हैविंग मैसेज स्लिप्ड इनटू हिज हैंड बाय डार्क आइड एंड ब्यूटीज। क्या कहता है कि वहाँ पर तुम दिन भर बैठे रहे, ठीक है, लेकिन वहाँ पर इतनी सारी सुंदर सुंदर लड़कियाँ थी, लेकिन किसी पर तुम्हारा नज़र नहीं गया, जस्ट तुम्हारा मेरे ऊपर ही नज़र था, इसलिए क्योंकि तुम मेरे बारे में जानना चाहते थे। देखिए आगे क्या कहता है, गेट्स ओनली ए प्रोसेसिक टेलीफोन कॉल मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम। देखिए क्या कहता है कि वास्तव में क्या है कि देखो, तुम मेरे बारे में जो भी कुछ जानना चाहते हो वो बात कुछ ऐसा है कि मैं जो हूँ, ठीक है, मैं किसी को कुछ पेपर वगैरह नहीं भेजता हूँ, चिट्ठियाँ नहीं भेजता हूँ। मुझे जो है जितने भी सारे इन्फॉर्मेशन मिलती है वो सारी एक टेलीफोन कॉल से मिलती है, ठीक है। और फिर मैं अपॉइंटमेंट सेट करता हूँ, जिस किसी से मिलना होता है मैं उसे अपना रूम में बुलाता हूँ मिलने के लिए। देखिए यू हैव बीन बोर्ड, मुझे लगता है कि तुम आज पूरा बोर हो गए होगे, है ना। द फैट मैन chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter। देखिए क्या होता है, ये सब बातें जो है, ठीक है, फॉलोअर जो है वो और ओजेबल, ये दोनों चलते हुए यानी कि अपने रूम की ओर जाते हुए, ओजेबल अपना रूम की ओर जा रहा है और वहाँ पर जाते हुए ये सारी बातें जो है हो रही थी। इसी बीच में देखिए क्या होता है कि वो लोग अपना रूम जो है वो पहुँच जाते हैं, ठीक है, यानी कि ओजेबल जो है अपना रूम पहुंच गया और उसने जाके जस्ट अपना दरवाज़ा को अनलॉक किया, यानी कि खोला, ठीक है, और वो अपने रूम के अंदर गया और एक साइड हो गया, दरवाज़ा के जस्ट पहला साइड में हो गया, ठीक है, ताकि उसके साथ में जो फॉलोअर आ रहा था उस फॉलोअर को भी अंदर आने के लिए जगह मिले, ठीक है। आगे देखिए क्या होता है, यू आर डिसइल्यूजन्ड ओजेबल टोल्ड हिम, ठीक है, बट टेक चीर। देखिए क्या कहता है, ओजेबल कहता है इसको फॉलोअर को कि तुम जो है ना पूरा तरह से परेशान हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, बट टेक चीर। देखिए बट टेक चीर मतलब कि चलो अब खुश हो जाओ, कोई बात नहीं, माय यंग फ्रेंड, मेरे प्यारे दोस्त, एक युवा दोस्त, ठीक है, प्रेजेंटली यू विल सी ए पेपर, अभी तुमको
अभी तुमको देखने को मिलेगा बहुत ही खास चीज़, और वो एक पेपर होगा। क्या होगा? पेपर। ठीक है, देखिए एक क्वाइट इंपॉर्टेंट पेपर फॉर विच सेवरल मैन एंड वुमेन हैव रिस्क देयर लाइव्स। क्या कहता है ऑजेबल? कहता है फॉलर से, ठीक है, फॉलर से कहता है ऑजेबल कि देखो मेरे दोस्त, तुम्हारा दिन भर जैसा भी गुजरा गुजरा, ठीक है, लेकिन अभी तुम्हें बहुत ही, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में मिलने वाला है, और ये है बात, ठीक है, कि मेरे पास अभी कुछ पेपर्स आने वाले हैं जो कि बहुत ही खास है, ठीक है, जिसके लिए बहुत सारे, ठीक है, आदमी और औरत जो है अपनी जान को रिस्क में एकदम लगा चुके हैं। ठीक है, सो कम टू मी, चलो आओ मेरे पास, एंड कम से देखिए सम डे सून दैट पेपर में वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। देखिए ऑजेबल कहता है, ठीक है, उससे फॉलोअर से कि देखो मेरे दोस्त, बात कुछ ऐसा है ना, ये पेपर इतना इंपॉर्टेंट है कि ये पेपर जो है, ठीक है, किसी दिन इतिहास को, ठीक है, किसी देश का या किसी भी देश का इतिहास को बदलने में काम आएगा। ठीक है, इज दैट थॉट इज ड्रामा इज नॉट इज देयर नॉट। देखिए कहता है कि क्या तुमको लगता है कि मैं ड्रामा कर रहा हूँ? ठीक है, तो ये ड्रामा नहीं है। एज ही स्पोक ओजेबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम। जैसे ही वो दोनों रूम के अंदर इंटर कर गए, ओजेबल और फॉलर, ठीक है, जैसे ही दोनों रूम में इंटर कर गए, ठीक है, ओजेबल ने फट से दरवाजा को बंद किया। देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, और वैसे ही उसने लाइट को तुरंत ऑन किया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इस कहानी में जो है एक नया ट्रेजेडी शुरू होने वाला है, तो वो देखिए क्या है। ठीक है, एंड एज द लाइट कम ऑन फॉलर हैड हीज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। ठीक है, जितना भी दिन बेकार का गुजरा था फॉलर का, उतना सारा जो घटना था, वो सारा घटना तो छोटा मोटा घटना था। जैसे ही रूम का स्विच लाइट जो है ऑन हुआ, ठीक है, वैसे ही, ठीक है, बहुत ही खतरनाक सा सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट हो गया। देखिए क्या था, फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम ए स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड ए मैन। जैसे ही लाइट ऑन हुआ वैसे ही, ठीक है, फॉलर और ओजेबल दोनों ने देखा कि उस रूम में कोई व्यक्ति खड़ा है जिसके हाथ में एक छोटा सा ऑटोमेटिक पिस्टल है, यानी कि एक रिवॉल्वर है, या तो जो भी कह लें उसको, बंदूक छोटा सा कह लें। ठीक है, ओजेबल ब्लिंक्ड ए फ्यू टाइम्स, यानी कि ओजेबल जो है आंख जो है अपने पलक झपकते रह गया। वो सोचने लगा कि आखिर ये कैसे हुआ, ये कैसे आया रूम में। ठीक है, अब देखिए ओजेबल जो है अपना दिमाग लगाना शुरू किया। ठीक है, मैक्स ही वीज्ड, यू गेव मी क्वाइट ए स्टार्ट, आई थॉट यू वेयर इन बर्लिन, वट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम। देखिए ओजेबल जो है अपने आँख को ब्लिंक करते हुए, यानी कि मिटकाते हुए, अपने आँखों को मिटकाते हुए कहता है कि है मैक्स, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आवाज़ मतलब लड़खड़ा रहा है। ठीक है, वीज का मतलब होता है लड़खड़ाना। ठीक है, ये जो है वीज्ड, इसका मतलब लड़खड़ाना। ठीक है, ये ओजेबल का जो आवाज़ है वो लड़खड़ा रहा है, और वो कहता है, ठीक है, इसको मैक्स को, वही जो आदमी जो खड़ा था उसका नाम मैक्स था। ठीक है, उसको जो है ओजेबल अच्छा तरह से जानता था। ठीक है, तो देखिए मैटर क्या है कि ओजेबल जो है मैक्स को कहता है कि यार आखिर तुम कर क्या रहे हो, तुमने तो मुझे एकदम डरा ही दिया था। ठीक है, तुम मेरा रूम में क्या कर रहे हो? मुझे तो लगा था कि तुम बर्लिन में हो। बर्लिन एक जगह है दोस्तों, देश है, ठीक है, वहाँ पर है। इसके बारे में ये सोचा था, ओजेबल सोचा था कि वो बर्लिन में है, लेकिन उसको जब अचानक से अपना रूम में देखा तो ये शॉक हो गया, झटका लगा इसको। आगे देखिए, मैक्स वाज स्लेंडर, यानी कि मैक्स जो था देखने में पूरा पतला दुबला था, ए लिटिल लेस देन टॉल, और ज़्यादा लंबा भी नहीं था लेकिन फिर भी था, विद फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी, देखिए पॉइंटेड काउंटेंस ऑफ ए फॉक्स। देयर वाज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन नथिंग स्पेशली मेंसिंग। देखिए क्या कहता है कि मैक्स के बारे में और कुछ कहा नहीं जा सकता, बस वो पतला दुबला था और थोड़ा सा लंबा था, ज़्यादा लंबा नहीं था। दैट सजेस्टेड स्लाइटली एंड क्राफ्टली, यानी कि उसका जो लुक था देखने में, ठीक है, उतना भी ज़्यादा डरावना नहीं था। ठीक है, और देखिए क्या कहता है, उसके बारे में और कुछ खास नहीं कहा जा सकता, बस ये था मैटर कि उसके हाथ में गन था। एंड द रिपोर्ट ही मरमर्ड, यानी कि अब देखिए जो मैक्स है वो बोलना शुरू करता है। ठीक है, मैक्स जो है वो कहता है, मरमराता है, यानी कि बड़बड़ाता है अपने आवाज़ में। ठीक है, वो कहता है कि उसके पास जो रिपोर्ट आने वाला है, ठीक है, द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्राउट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स। देखिए मैक्स कहता है कि तुम्हारे पास जो रिपोर्ट आने वाला है आज रात में, ठीक है, रिपोर्ट आने वाला है जो कि न्यू मिसाइल्स के बारे में। मिसाइल्स आप जानते होंगे शायद। ठीक है, मिसाइल क्या होता है जानते हैं आप? किसी देश पे हमला करने के लिए एक तरह का इक्विपमेंट है, एक तरह का हथियार है जिसका इस्तेमाल किया जाता है किसी देश को हराने के लिए युद्ध के दौरान। तो देखिए बात यहाँ पे ये हो गया है कि मैक्स जो है, ठीक है, वो जो रिपोर्ट आ रहा है ओजेबल के पास, उसी रिपोर्ट को लेने के लिए आया ताकि वो उस रिपोर्ट को अपने देश ले जा करके, बर्लिन ले जा करके, ठीक है, अपने देश को वो जानकारी दे सके। आई थॉट आई टेक इट फ्रॉम यू एंड इट विल बी सेफर
सेफर इन माई हैंड्स देन इन योर्स। देखिए ओजमैक्स कहता है, ठीक है, कि मुझे लगता है कि ये जो रिपोर्ट आने वाला है ओजेबल तुम्हारे हाथ में, ठीक है, वो रिपोर्ट तुम्हारे हाथ में सुरक्षित नहीं रहेगा, तुमसे ज़्यादा सुरक्षित मेरे हाथ में रहेगा, इसलिए तुम उसे मुझे दे दो, मैं इसे ही लेने के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ। तो देखिए दोस्तों आगे क्या होता है, ओजेबल मूव टू एन आर्म चेयर एंड सेट डाउन हैविली। यानी कि ओजेबल जब ये सारी बातें सुना तो उसको थोड़ा सा, ठीक है, मतलब कि डरावना सा महसूस हुआ या उसको खतरनाक सा महसूस हुआ, ठीक है, इसलिए वो जो है थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए वो जो है, ठीक है, अपनी आर्म चेयर यानी कि जो कुर्सी था उस कुर्सी के ऊपर, ठीक है, पूरा एकदम आराम से बैठ गया। हैविली का मतलब यहाँ पे भारी नहीं होता, आराम से एकदम पूरा बैठ गया, ठीक है। आई एम गोइंग टू रेज द टेबल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम एंड यू कांट बेट ऑन इट, यू कैन बेट ऑन इट। देखिए क्या कहता है दोस्तों कि ओजेबल अपना चेयर पे बैठ गया, आर्म चेयर पे, और बैठने के बाद जो है वो एकदम बहुत ही गुस्से में कहता है कि इस बार इस होटल का जो मैनेजर है, यानी कि जो मैनेज करता है इस रूम को, सारे रूम को, जो सारे सामानों को व्यवस्था कराता है, इस बार मैं उसका अच्छा से क्लास लूँगा, ठीक है, मैं उसे सबक सिखाऊंगा, ठीक है, और तुम चाहो तो मुझे इस पर बेट लगा सकते हो, यानी कि शर्त लगा सकते हो। ओजेबल कहता है, किसको कहता है, तो मैक्स को कहता है, ठीक है। ही सेड ग्रिमली, दिस इज द सेकंड टाइम इन ए मंथ दैट समबॉडी हैज़ गॉट इनटू माय रूम थ्रू दैट न्यूसेंस ऑफ ए बालकनी। देखिए अब जो है, ठीक है, ओजेबल जो है कहानी बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। देखिए क्या करता है वो ओजेबल जो है अब झूठ बोलना शुरू करता है, ठीक है, झूठ कहता है उससे इससे मतलब मैक्स को, ठीक है, कि ये इस महीने में दूसरा बार है जब मेरे रूम में कोई बालकनी से, यानी कि जो पीछे तरफ का जो खिड़की है, खिड़की से जस्ट पीछे जो जगह है उधर से मेरे रूम में एंट्री लिया। इस महीने में दूसरा बार ये घटना हुआ है। इस बार तो मैं मैनेजमेंट को छोड़ूंगा ही नहीं। फॉलोअर्स आइज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम, ठीक है। देखिए क्या है, फॉलोअर का जो आँख था, ठीक है, वो एकदम अपने रूम में एकदम पूरा चारों तरफ वो देख रहा था। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली। देखिए क्या कहता है कि फॉलोअर का जो आँख था वो कंटिन्यू खिड़की की तरफ देख रहा था, ठीक है, ठीक है, वो जो है कहता है, ये जो ओजेबल है, ओजेबल जो है अपने रूम का जो है बार बार खिड़की की तरफ देख रहा है, ठीक है, और ये विश्वास लेना चाह रहा है मैक्स को कि इसी खिड़की से ही मेरा रूम में कोई एंट्री लेता है बार बार, ठीक है। दूसरा बार इस महीने में ये घटना हो चुका है। आगे देखिए क्या होता है, बालकनी मैक्स सैड। देखिए बालकनी मैक्स सेड, देखिए जैसे ही इतना सारा डिस्क्रिप्शन ओजेबल ने दिया कि इस बालकनी से मेरे रूम में बहुत लोग एंट्री कर लेता है, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है इस बात पे, और मैनेजमेंट का मैं इस पर अच्छे से खबर लेने वाला हूँ। वैसे ही मैक्स कहता है कि बालकनी, तुम पागल हो क्या? विद राइजिंग इन्फ्लेक्शन, नो ए पास की आई डिड नॉट नो वट अबाउट द बालकनी, इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नॉट। देखिए क्या कहता है, मैक्स कहता है, जैसे ही इतना सारा बात जो है ओजेबल समझाया, ठीक है, मैक्स को, तो मैक्स वैसे ही कहता है कि तुम बालकनी का बात कर रहे हो, मैं तो बालकनी से बिल्कुल भी नहीं आया हूँ, मैं तो दरवाजे से आया हूँ, पास की से, मेरे पास पास था, ये चाबी था मेरे पास, एक मास्टर की या जो भी कह लो, ठीक है। अगर मुझे पता रहता ये बालकनी के बारे में तब तो मैं पहले ही इससे आ गया रहता, और जब कभी मुझे दिक्कत होता तो मैं इधर से ही भाग जाता, ठीक है। एंड इट्स नॉट माई बालकनी, ओजेबल सेड विद द एक्सट्रीम इरिटेशन, इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट। अब देखिए जो है ओजेबल कहता है कि ये मेरा बालकनी नहीं है, ठीक है, ये बालकनी जो है ना, ठीक है, ये मेरे जो बगल वाला अपार्टमेंट है, बगल वाला जो बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग वाले का ये बालकनी है, ठीक है। इधर से मेरा खिड़की तरफ से एंट्री ले लेता है लोग। ही ग्लेंस्ड देखिए एक्सप्लान टोरली एट द फ्लावर एंड यू सी ही सेड। देखिए क्या कहता है, ओजेबल कहता है कि देखिए बात कुछ ऐसा है ना, मैक्स को कहता है, ठीक है, बात कुछ ऐसा है ना कि ये जो मेरा बगल वाला अपार्टमेंट है ना, ये बगल वाला बिल्डिंग जो है ना, उस बिल्डिंग का जो बालकनी है, उस बालकनी के ज़रिए मेरे खिड़की से लोग अंदर आ जाते हैं, ठीक है। और देखिए तुम देख ही रहे हो, ठीक है। आगे देखिए, ही सेड दिस रूम यूज्ड टू बी ए पार्ट ऑफ लार्ज यूनिट। देखिए ओजेबल कहता है कि ये जो तुम रूम देख रहे हो छोटा सा, ठीक है, ये पहले बहुत बड़ा रूम हुआ करता था। इट हैड द बालकनी, पहले इसमें बालकनी था, विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो नाउ, जो कि अभी कहाँ तक फैला हुआ है, मेरा खिड़की तक फैला हुआ बालकनी। वो समझ में आया, मतलब कि ओजेबल जो है, ठीक है, वो उल्लू बना रहा है उसको, मैक्स को, ठीक है। देखिए भी क्या होगा, कहानी बहुत ही मज़ेदार कहानी दोस्तों। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और आप कंटिन्यू इस वीडियो को देखते रहें ताकि इसका फ़ायदा आपको मिले। देखिए इस कहानी को समझिए। यू कैन गेट ऑन टू ईट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन एंड समबॉडी डिड लास्ट मंथ। यानी कि इस विंडो, ये जो खिड़की है, ठीक है, इस खिड़की के ज़रिए आप बालकनी में कूदेंगे और वहाँ से फिर 2 रूम और है, उस रूम में आप जा सकते हैं। यानी कि इधर से ही जो है लोग मेरे रूम में आते हैं,
ठीक है, पिछले महीने ही कोई व्यक्ति मेरे रूम में आया था। ठीक है, पिछले महीने ही मेरे इस रूम में कोई व्यक्ति इस खिड़की से अंदर आया था। एंड द मैनेजमेंट प्रोमिस टू ब्लॉक इट ऑफ बट दे हैवंट। ठीक है, वो अजेबल कहता है कि पिछले मंथ में मैंने, ठीक है, इस यहाँ का इस होटल का जो मैनेजर है, उस मैनेजर से मैंने बात किया था। उस मैनेजर ने कहा था कि मैं इस खिड़की को बंद कर दूंगा, ब्लॉक कर दूंगा। ठीक है, लेकिन उसने नहीं किया। ठीक है, देखिए ये सारी बातें जो है झूठ है दोस्तों। ठीक है, हम लोग इस कहानी को भी समझेंगे क्यों झूठ बोल रहा है वो। ठीक है, मैक्स ग्लेंस्ड एट फॉलोवर। ठीक है, फॉलोअर देखिए क्या कहता है, हु वॉज स्टैंडिंग स्टिफली नॉट फार फ्रॉम अजेबल। देखिए क्या कहता है, मैक्स जो था, ठीक है, वो एकदम बहुत ही गहरी नज़र से, ग्लेंस डेट का मतलब होता है गहरी नज़र से देखना। ठीक है, फॉलोअर को देख रहा था। मैक्स जो था वो फॉलोअर को देख रहा था। ठीक है, और फॉलोअर जो था एकदम बहुत ही शांति से खड़ा था, जो कि जस्ट ऑजेबल के बगल में था। ठीक है, एंड वेव द गन विद ए कमांडिंग जेस्चर। और मैक्स जो है, देखिए मैक्स जो है वो खड़ा है एकदम शांति से, और उसके हाथ में जो है गन है, और अपना गन जो है एकदम ताने हुए है। ठीक है, प्लीज सिट डाउन ही सेड, वी हैव ए वेट ऑफ हाफ एन आवर आई थिंक। देखिए वो जो है मैक्स कहता है जोर से बंदूक ताने हुए। ठीक है, कि उसको जो खड़ा था फॉलर को कहता है तुम बैठ जाओ, अभी हम लोगों को आधा घंटा और लगेगा, क्योंकि आधा घंटा और लगेगा मुझे लगता है रिपोर्ट आने में। वो जो रिपोर्ट लेके आने वाला है आज अजेबल के पास, वो व्यक्ति आधा घंटा में यहाँ तक पहुँच ही जाएगा मुझे लगता है। 31 मिनट्स अजेबल सेड देखिए मूडली। जैसे ही मैक्स ने कहा कि आधा घंटा लगेगा, वैसे ही ऑजेबल ने, ठीक है, एकदम पूरा मूड में खुशी से बोला कि अभी 31 मिनट लगेगा, आधा घंटा नहीं। ठीक है, देखिए द अपॉइंटमेंट वाज फॉर 12:30, यानी कि ऑजेबल के पास जो व्यक्ति आने वाला था मिलने के लिए, वो 12:30 में आने वाला था। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स। देखिए ये जो है ऑजेबल मैक्स को कहता है कि यार मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने कैसे इस चीज़ के बारे में जानकारी तुम्हें मिला। ठीक है, द लिटिल स्पाई स्माइल्ड एवली एंड वी विश वी न्यू हाउ देखिए हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट। और मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे जो लोग हैं मैक्स, तुम्हारे साथ में जो लोग काम करते हैं, वो लोगों को जानकारी कैसे मिला आखिर, ठीक है, इस रिपोर्ट के बारे में। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, आई विल गेट इट बैक टू नाइट, वट इज़ वट हु इज़ एट द डोर। अब देखिए क्या हुआ। ठीक है, अचानक से देखिए क्या होता है। ठीक है, अचानक से क्या होता है कि मतलब ये सारी बातें चल रही थी ऑजेबल और ये मैक्स के बीच में कि आखिर तुमने जाना कैसे। ऑजेबल जो है कह रहा है मैक्स को कि आखिर तुमने इस रिपोर्ट के बारे में जाना कैसे, और तुम्हारे साथ में जो सहकर्मी है, साथ में जो काम करने वाले लोग हैं, उन सभी लोगों को कैसे पता चला। ठीक है, वैसे ही देखिए क्या हुआ, अचानक से जो है दरवाज़ा जो है, ठीक है, नॉक होता है, यानी कि कोई खटखटाता है। ठीक है, तो देखिए हु इज़ एट द डोर। ठीक है, फट से मैक्स कहता है दरवाजे के पास कौन है। ठीक है, फॉलोअर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर। ठीक है, फॉलोअर जो था, ठीक है, वो फट से जाके खड़ा हो गया दरवाज़ा को खोलने के लिए। ठीक है, जहाँ पे दरवाज़ा नॉक हो रहा था, जहाँ पे दरवाज़ा खटखटा रहा था। ऑजेबल जस्ट स्माइल, ऑजेबल जो है एकदम हंसते हुए बोला, दैट विल बी द पुलिस ही सेड। ऑजेबल जो है वो एकदम पूरा एकदम मतलब उसका दिमाग को एकदम गुल करने के लिए वो कहता है कि वो पुलिस है। ठीक है, तुम जो है ना इतना चालाक जो बन रहा है ना, मैक्स को कह रहा है। ठीक है, ऑजेबल जो मैक्स को कहता है कि तुम जो इतना चालाक बन रहे हो ना, उससे कुछ कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ठीक है, दरवाजे पे पुलिस है। ठीक है, ही सेड एंड आई थॉट दैट सच एन इम्पोर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव ए लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। देखिए ऑजेबल क्या कहता है कि मुझे लगा था पहले ही, ठीक है, कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर मेरे पास आ रहा है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आ रहा है मेरे पास, और कोई एक अकेला व्यक्ति लाएगा तो उससे तो कोई भी छीन सकता था। इसलिए मैंने उसके साथ पुलिस को भी बुलवाया है, ताकि उस रिपोर्ट को कोई भी ना ले सके। इसलिए उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दिए हैं, ज़्यादा सुरक्षा दी है। ठीक है, आई टोल्ड देम टू चेक ऑन द मेक श्योर एवरीथिंग वाज ऑल राइट। ठीक है, और मैंने पुलिस को ये भी बता के रखा हुआ था कि पुलिस मेरा जो रूम है बार बार आके चेक करते रहे। ठीक है, और चेक करते रहे ताकि देखते रहे कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। ठीक है, मैक्स बीट हिज लिप नर्वसली, द नॉकिंग वाज रिपीटेड। मैक्स का जो है अब जो है हालत ख़राब हो रहा है। ठीक है, उसका जो है लिप यानी कि उसका जो मुंह है बिल्कुल नहीं खुल रहा, वो कुछ बोलने के हैसियत में भी नहीं बचा अब। ठीक है, और दरवाज़ा में जो था आवाज़ खटखटाहट का वो बढ़ते जा रहा था, यानी कि उधर पीछे तरफ से दरवाज़ा तरफ से कोई व्यक्ति जो है
बहुत ही तेज़ी से खटखटा रहा था। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, व्हाट विल यू डू नाउ मैक्स ऑजेबल आस्क। ऑजेबल जो है वो कहता है कि तो मैक्स अब तुम क्या करने वाले हो बताओ, अभी तक तो बंदूक ताने हुए हम ही लोग के ऊपर, बस दरवाज़ा खोलने का देरी है। ठीक है, और देखिए क्या कहता है, इफ़ आई डू नॉट आंसर द डोर दे विल इंटर एनीवे। ऑजेबल कहता है कि तो अब तुम क्या करने वाले हो, अगर मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा मैक्स तो ठीक है, तो वो लोग जो है दरवाज़ा तोड़ के अंदर आएंगे, किसी भी तरह से इस रूम के अंदर वो लोग आएंगे ही आएंगे। द डोर इज़ अनलॉक्ड, ठीक है, एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट। ठीक है, और दरवाज़ा जो है वो वैसे भी खुला ही है, बस ऐसे सटाया हुआ है। ठीक है, वो लोग बिल्कुल भी, ठीक है, हिचकिचाएंगे नहीं। तुम्हें हेजिटेट का मतलब होता है हिचकिचाना, ठीक है, हेजिटेट का मतलब हिचकिचाना। ठीक है, तो वो लोग बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएंगे तुम्हें शूट करने में, यानी कि तुम्हें गोली मारने में। ऑजेबल कह रहा है मैक्स को, ठीक है, कि तो तुम बताओ क्या करेगा। देखिए, मैक्स फेस वाज ब्लैक विद एंगर। मैक्स को एकदम इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसका चेहरा पूरा काला हो गया था। एज ही बैक्ड स्विफ्टली टुवर्ड्स द विंडो। अब जो है मैक्स जो है पीछे की तरफ खिसकते हुए जा रहा है खिड़की की तरफ। ठीक है, ही स्वंग ए लेग ओवर द सिल एंड सेंड देम अवे। He warned, I will wait on the balcony, send them away or I will shoot and take my chances. देखिए क्या कहता है, ठीक है, मैक्स जो है वो दरवाजा, ये खिड़की का जो सिल्ली जो था, ठीक है, उसके ऊपर, ठीक है, वो अपना पैर को रखता है। ठीक है, सिल जो था उसके ऊपर रखा, पत्थर के ऊपर, वही पत्थर या जो सीमेंटेड था उसके ऊपर रखा, और एक पैर उधर झुलाया, और उसने कहा ऑजेबल से कि जो भी आ रहा है इस रूम में, ठीक है, उसको समझाओ और उसको यहाँ से भगाओ। ठीक है, उसको वापस भेजो, और नहीं तो जैसे वो लोग जाएगा वैसे ही तुमको मैं जो हूँ गोली मारूंगा। द नॉकिंग एट द डोर बिकम लाउडर एंड वॉइस वॉज रेज्ड, मिस्टर ऑजेबल, मिस्टर ऑजेबल। ठीक है, अब जो है, ठीक है, अब जो है यानी कि मैक्स जो है वो खिड़की के पास खड़ा हो गया है एक पैर को बाहर करके। ठीक है, और देखिए अब दरवाज़ा पर जो नॉकिंग का आवाज़ था, यानी कि जो खटखटाने का जो आवाज़ था वो और तेज़ी से बढ़ गया, और अब जो था वहाँ बाहर जो व्यक्ति खड़ा था वो व्यक्ति बार बार कह रहा था मिस्टर ऑजेबल, मिस्टर ऑजेबल। ठीक है, देखिए आगे क्या होता है, कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड सो दैट हिज गन स्टिल कवर्ड द फैट मैन एंड हिज गेस्ट। ठीक है, देखिए क्या हुआ, वो जो था वो जो व्यक्ति था अभी भी वो अपना गन को, यानी कि अपना बंदूक को ताना हुआ था। द मैन एट द विंडो ग्रेस्ड द फ्रेम विद हिज फ्री हैंड टू सपोर्ट हिमसेल्फ, देन ही स्वंग हिज अदर लेग अप एंड ओवर द विंडो सिल। देखिए इसके बाद क्या हुआ, ठीक है, ये जो खिड़की के पास जो व्यक्ति चढ़ा था, यानी कि मैक्स जो था, मैक्स जो खिड़की पर अपना एक पैर को बाहर करके खड़ा हुआ था, वो क्या हुआ कि अपना दोनों पैर को बाहर किया और सीधा हवा में उड़ गया, यानी कि गिर गया। और देखिए दोस्तों क्या बात है यहाँ पे, ठीक है, इस बात को हम लोगों को समझना ज़रूरी है कि आखिर खिड़की के पीछे वो कुदाया जो उसको ऑजेबल इतना ज़्यादा चालाकी करके, इतनी सारी झूठी कहानियाँ बना के, ठीक है, वो क्यों किया ऐसा। तो ऐसा इसलिए किया वो, ठीक है, ताकि वो जो है मैक्स जो है वो जा करके नीचे गिर जाए। देखिए यहाँ पे द डोर नॉब टर्न स्विफ्टली, मैक्स पुश्ड with his left hand to free himself from the sill and drop to the balcony, and then and as he dropped he screamed once shrilly। देखिए बात क्या था कि वो जो है जैसे ही वो खिड़की के ऊपर चढ़ा था मैक्स, ठीक है, जैसे चढ़ा खिड़की के ऊपर, चढ़ने के बाद एक पैर तो बाहर किया था, दूसरा पैर भी बाहर कर ही रहा था सपोर्ट के साथ पकड़ के खिड़की को। वैसे ही क्या हुआ कि दरवाज़ा जो है खुलने लगा, यानी कि वो जो व्यक्ति आया था दरवाजे के ऊपर उसने खोलना शुरू कर दिया दरवाज़ा। तो इस बात से डर के, ठीक है, मैक्स जो है वहाँ से नीचे कूद गया बालकनी से, यानी कि वहाँ से सीधा नीचे कूदा। और जब वो नीचे कूदा तो श्रीली आवाज़ आया, यानी कि बहुत ही खतरनाक सा दर्द भरा आवाज़ आया, जिसको सुन करके, स्क्रीम का मतलब होता है, स्क्रीम्ड वाज मतलब कि चिल्लाना, ठीक है, और वो जब चिल्लाया इतना तेज़ी से चिल्लाया, श्रीली आवाज़, यानी कि दुख दर्द वाला आवाज़ आया। ठीक है, देखिए द डोर ओपन एंड ए वेटर स्टूड देयर विद ए ट्रे, और जैसे ही दरवाज़ा खुला वो तो नीचे कूद गया मैक्स, और जैसे ही दरवाज़ा खुला एक वेटर आया था उस होटल का, वो अपने ट्रे में लेकर आया था कुछ, ठीक है, ए बोतल एंड टू ग्लासेस, यानी कि वो जो वेटर था वो अपना ट्रे समझते हैं दोस्तों, जिसमें हम लोग किसी को खाना वगैरह लेके देते हैं या चाय वगैरह लेके देते हैं, ठीक है, तो उस तरह का जो ट्रे था उस ट्रे के ऊपर बोतल रखा हुआ था एक, और एक 2 ग्लास था। हेयर इज़ द ड्रिंक यू ऑर्डर्ड फॉर व्हेन यू रिटर्न। देखिए वो वेटर जो है वो कहता है कि सर, ऑजेबल को कहता है कि सर ये लीजिए आपका ड्रिंक, ये लीजिए आपका शराब, ठीक है, आप जब वापस लौटे थे उस टाइम आपने ऑर्डर किया था, ठीक है। ही सेड एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, और ऐसा कह के उसने अपना जो ट्रे था उसका हाथ में, उसने उस ट्रे को वहाँ पे टेबल पर रख दिया। डेफ्टली अनकॉर्क्ड द बोतल एंड लेफ्ट द रूम, वहाँ से वो सारा चीज़ रख दिया टेबल के ऊपर और वहाँ से फिर वो वेटर निकल गया।
ठीक है। अब देखिए वाइट फेस्ड फॉलोअर स्टेयर्ड एट आफ्टर हिम बट ही स्टेमर्ड द पुलिस। देखिए ये जो था फॉलर जो था ये सब खड़ा होकर देख रहा था वहाँ पर। फॉलर को डर लग रहा था, लेकिन फॉलर जैसे ही वहाँ से वो वेटर निकल गया उस रूम से बाहर, वैसे ही फॉलर जो है वो कहता है पुलिस के बारे में आप बोल रहे थे और पुलिस तो आया नहीं। हकलाते हुए बोलता है, स्टैमर्ड का मतलब हकलाना होता है, ठीक है। हकलाते हुए कहता है कि पुलिस के बारे में बोले थे आप और पुलिस नहीं आया, ठीक है। देयर वेयर नो पुलिस, वहाँ तो कोई पुलिस नहीं था। ओजेबल साइड, ओजेबल जो था वो हंसते हुए कहता है ओनली हेनरी, वहाँ पे हेनरी था, हेनरी नाम का व्यक्ति जो कि एक वेटर था, ठीक है। हुम आई वॉज एक्सपेक्टिंग, जिसी का मैं इंतज़ार कर रहा था, वो आता, दरवाज़ा नॉक करता और ये डर के भाग गया। देखिए वो भाग गया मैक्स उसी के डर से। बट वॉन्ट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी, ठीक है। फॉलर बिगेन बट वॉन्ट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी। तब देखिए क्या होता है, वो जो है फॉलर कहता है कि तब तो वो बालकनी में छिपा हुआ है, अब तो वो रूम से बाहर चला गया वेटर, तो अब तो वो रूम में फिर से आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए वो क्या कहता है, वो कहता है ओजेबल नो सेड ओजेबल ही वॉन्ट रिटर्न। ओजेबल कहता है कि वो वापस नहीं आएगा। यू सी माई फ्रेंड देयर इज़ नो बालकनी, ठीक है। देखिए ओजेबल कहता है कि मेरे दोस्त ध्यान से सुनो मेरा बात, उस खिड़की के पीछे कोई भी बालकनी नहीं है, वो कभी लौट के वापस नहीं आएगा, वो तो मर गया, ठीक है दोस्तों। तो ये जो कहानी है वो रॉबर्ट आर्थर के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। ये कहानी जो है बहुत ही खास कहानी, हम लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये बात बताया कि हम लोग को जब कभी परेशानी आ जाए तो हम लोगों को घबराना नहीं चाहिए, बल्कि एकदम शांति दिमाग से सोचना चाहिए कि आखिर इस समस्या का हल क्या है। अब क्या होता है कि बहुत सारा व्यक्ति ऐसा होता है कि अगर उसके साथ समस्या आ जाता है तो व्यक्ति समस्या में ही घुस जाता है। तो समस्या में अगर घुसे हुए रह जाओगे तो समस्या का हल कैसे निकालोगे। इसलिए समस्या को एक तरफ रख दो और कूल माइंड हो जाओ, शांत हो जाओ, सोचो उस चीज़ के बारे में। जैसे ओजेबल ने किया था, चेयर पे बैठ गया, जैसे उसने देखा कि रूम में वो खड़ा है, वैसे उसने चेयर पे एकदम पूरा आराम से वो बैठ गया और वो सोचना शुरू किया कि अब क्या करें इसको इस रूम से भगाने के लिए, डराने के लिए इसको। तो उसने प्लान बनाया और देखिए वो प्लान सक्सेसफुल रहा उसका। तो बहुत ही खुशी मिलता है दोस्तों, छोटे मोटी सी मतलब जीत जो होती है। तो ये जो था फॉलर, ये ओजेबल के लिए बहुत बड़ी जीत थी। और अब देखिए क्या है कि फॉलर को भी अपना स्टोरी मिल गया। तो दोस्तों इस तरह से आज हमारा जो है ये वीडियो ख़त्म होता है और मैं इसका क्वेश्चन आंसर कल अपलोड करूँगा वीडियो में, ठीक है। तो आप इसे ध्यान से पढ़ें और इसका जो है इसके जो सारे मैटर्स जो मैंने बताया, फैक्ट्स वगैरह, ये सारी चीज़ों को आप नोट करें। ये सारे वर्ड मीनिंग्स जो हैं, इन सारे वर्ड मीनिंग्स को भी आप नोट कर लें दोस्तों, ताकि आपको जो है काम आए, इसको समझने में और ज़्यादा आसानी में मतलब आराम मिले। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो इतना ही बस। और अब आगे हम लोग जो है कल क्वेश्चन आंसर का सेशन रखेंगे और कल पढ़ेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू दोस्तों।